हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कंटिन्यू कर रहे हैं जी हमारा टॉपिक लिपिड्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम करे थे हाइड्रोकार्बन्स। देखिए जी, लिपिड्स को समझने के लिए हमें ज़रूरी है पहले फैटी एसिड को समझना। फैटी एसिड को समझने के लिए ज़रूरी है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को समझना, और कार्बोक्सिलिक एसिड समझने के लिए दो चीज़ें समझनी होगी, हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बोनिल कार्बन, जो कि हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है जी, तो कार्बोनिल कार्बन से ही शुरू करते हैं दोबारा। कार्बोनिल कार्बन क्या था? कार्बन में बन सकते हैं 4 बॉन्ड। कार्बोनिल कार्बन में 2 बॉन्ड पे तो ऑक्सीजन है और एक पे बाय डिफ़ॉल्ट हम कार्बन एज्यूम करके चलते हैं, और बच गया हमारा लास्ट बॉन्ड। पिछली बार बात करी थी, ये हमारी कार्बोनिल, ये इसके डेरिवेटिव्स। कार्बोनिल का पहला डेरिवेटिव के लास्ट 4th पोजीशन पे अगर तो हाइड्रोजन है तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड। अगर दूसरी कार्बन है तो ये हमारा हो गया कीटोन। और मैंने बताया था अगर लास्ट यानी कि 4th बॉन्ड पे OH ग्रुप है तो ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोकार्बन्स। दो चीज़ों की समझ हो तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड समझ आ जाएंगे। तो ये थे जी हमारे सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का हमें पता चल चुका है, और अब हम बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। देखिए जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल कार्बन आना चाहिए। ठीक है जी, यानी कि C डबल बॉन्ड O। तो ये कार्बन के हमें 2 बॉन्ड फ्री करने हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन हटा लेते हैं। ठीक है जी, ये बन गया हमारा कार्बोनिल कार्बन। अब ये अगर कार्बोनिल बन गया है तो अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो ये हमारा एल्डिहाइड होना चाहिए, CHO। यहाँ हाइड्रोजन की बजाय है OH ग्रुप। ये हमारा बन गया फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, अब ऐसे ही हम सेकंड वाला कर लेते हैं। ये 2 हाइड्रोजन हटा देता हूँ ताकि मैं लगा दूँ यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ 4th पोजीशन पे है हाइड्रोजन की बजाय OH ग्रुप। ठीक है जी, तो ये हमारा मीथेन वाला बन गया। मीथेन को चेंज करके मिथेनोइक एसिड, इथेन को चेंज करके बन गया इथेनोइक एसिड। ऐसे इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए, इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना हो, C डबल बॉन्ड OH COOH, तो इस ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा बन गया प्रोपेनोइक एसिड। तो सारा ही हम ऐसे ही कर सकते हैं, बना लेते हैं जी एक एक को। ये हमारा बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, नोनोइक एसिड। तो ये सारे के सारे जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे तो इनके नाम भी हम उसी हिसाब से IUPAC के नोमेनक्लेचर के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट इट। अब ये हो गए हमारे कुछ बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, तो वो टॉपिक रिवाइज कर लीजिए। एल्केन्स यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ हमारे पास जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये सारे के सारे हैं सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था? हमने लास्ट टॉपिक करा था हाइड्रोकार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस थी, किसी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड की एग्जिस्टेंस नहीं थी, वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे। ठीक है जी, यानी कि एल्कीन्स। एल्कीन्स एंड एल्काइंस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का जो है प्रेजेंस आ जाती है, और उसी से आ जाता है स्कोप ऑफ एडिंग मोर हाइड्रोजन। इट मीन्स दे आर नॉट सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन्स। यहाँ हमें दिख रहा है ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड आर सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लगाने का स्कोप नहीं है। और हाइड्रोजन लगाने का स्कोप कब होगा? जब हम कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंड्यूस करके, इंसर्ट करके वहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, तो डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, स्कोप क्रिएट हो जाता है हाइड्रोजन ऐड करने का। ठीक है जी, अब ये हो गया हमारा जो हमारे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं। अब जो डिफरेंस है कार्बोक्सिलिक एसिड का और फैटी एसिड का,
ऑल फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड कितना ज़्यादा फैटी एसिड है ये वेरी करता है, क्योंकि जो फैटी एसिड में है सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट नहीं होते, कुछ की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, कुछ की प्रेजेंस कम होती है या नामात्र होती है। ठीक है जी। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी कि वो कितना पाए जाते हैं नेचर में। तो ये पाया गया है कि ज़्यादातर जितने भी फैटी एसिड होते हैं उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑब्जर्व करा जाए तो वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें कार्बन का नंबर होता है इवन। ठीक है जी, क्लियर है। तो सिंपल चीज़ है, ऑड वाले हम सारे हटा देते हैं। ठीक है जी। अब ये हो गए हमारे वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन का नंबर है इवन, क्योंकि जो फैटी एसिड होते हैं ज़्यादातर वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें कार्बन का नंबर इवन होता है। तो ये हमारे कुछ इनिशियल फैटी एसिड हो गए। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये एक्ट करते हैं एज फैटी एसिड। तो सारे के सारे फैटी एसिड जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही हैं, पर सारे कार्बोक्सिलिक एसिड एज फैटी एसिड काम नहीं करते। तो फैटी एसिड कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड हैं? कार्बन का नंबर 4 से शुरू होके आगे वाले इवन वाले नंबर अप टू 24 जो कि ज़्यादा कॉमन है, और ये नंबर 36 तक भी चला जाता है। ठीक है जी। और नंबर हमने लेना है हमेशा इवन नंबर। अब कर लेते हैं जी थोड़े से इनके कॉमन नेम। तो हमने जैसे शुरू करना है ब्यूटेनोइक एसिड, उसका नाम है जी ब्यूटेरिक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड इज कैप्रोइक एसिड। अब आगे के ये 3 देख लीजिए, कैप्रोइक एसिड, कैप्रिलिक एसिड, क्यूप्रिक एसिड। अब ये जो तीनों एसिड हैं इनका जो नेमिंग है वो अराइज हुई है गोट से। गोट का जो साइंटिफिक नेम है लैटिन से ड्राइव करा हुआ है कैप्रा से। ठीक है जी। कैप्रा मीन्स गोट। तो एक पर्टिकुलर एक करेक्टरिस्टिक है, अगर हम बकरी का दूध भी पीते हैं तो एक में उसमें एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। ठीक है जी। थोड़ा सा इसके बारे में ये भाई साहब हमें बता देंगे। आज ये जरा ये भी देख लें। हाँ जी। तो जो हमारे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं दे एक्ट एज फैटी एसिड। तो सारे के सारे फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ही हैं, पर सारे कार्बोक्सिलिक एसिड एज फैटी एसिड एक्ट नहीं करते। तो कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो फैटी एसिड होते हैं या फैटी एसिड की तरह काम करते हैं? इनमें जी नंबर स्टार्ट होता है कार्बन का 4 से लेके 24 तक वेरी कॉमन है, और 36 तक भी ये नंबर चला जाता है। और इसमें कार्बन का नंबर ज़्यादातर इवन ही रहता है। तो हमारे ये स्टार्ट होते हैं ब्यूटेनोइक एसिड से। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे ही इनकी अक्रेंस है उसके हिसाब से इनके जहाँ जहाँ भी इनकी प्रेजेंस होती है उसके हिसाब से इनके जो हैं जनरल नेम ड्राइव करे गए हैं। जैसे कि हमारा स्टार्टिंग में है ब्यूटेनोइक एसिड, इसे हम कहते हैं ब्यूटेरिक एसिड, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है हमारे बटर में। ठीक है जी। अब आगे के जो 3 एसिड हैं, हेक्सेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, डेकेनोइक एसिड, 6, 8, 10 कार्बन का नंबर। तो ये तीनों जो नाम हैं ये ड्राइव करे हुए गोट से। गोट का नाम जो है ड्राइव करा हुआ लैटिन वर्ड कैप्रा से। कैप्रा मीन्स गोट। ठीक है जी। बकरी के दूध की एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, बकरी से भी वो स्मेल आती है। ठीक। आपको कैसी गंध आ रही है? महाराज, मुझे इनके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। बकरी के दूध की गंध? वाह, मान गए। केसर, उपटन, तेल, धुलेल ये सब होने पर भी आपको उस बकरी के दूध की गंध आई जो इनकी नसों में है, जो इन्होंने बचपन में पिया था। अब ये एसिड तो पाया जाता है बकरी के दूध में। ये वाले बकरी के दूध में भले ही पाए जाते हैं, पर इसकी ज़्यादा प्रेजेंस होती है कोकोनट ऑयल में। इसकी भी प्रेजेंस होती है कोकोनट ऑयल में। और ये हमारा लॉरिक एसिड है, ये भी कोकोनट ऑयल में प्रेजेंट होता है, पर इसका जो नेम है लॉरिक एसिड, क्योंकि ये होता है लॉरियल ऑयल में, जो कि लॉरियल नट्स में हमें मिलता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अभी तक हमने जो भी फैटी एसिड करे थे वो थे हमारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स। जब कार्बन का नंबर हो जाए 14 वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और 22 के बियॉन्ड फिर शुरू हो जाते हैं वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है जी। थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे। देखिए जी, हमने फैटी एसिड जब शुरू करा था उसमें कंसीडरेबल चीज़ है कार्बन का नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है जी। 14 से ये बियॉन्ड शुरू हो जाते हैं, पिछले हमने कर लिए थे। अब यहाँ क्या है, मैंने सिर्फ दे रखे हैं आपको
जो इनके जनरल नेम है, साइंटिफिक नेम नहीं दिए, वो करने आपने। बता देता हूँ मैं, जैसे 14 नंबर है, ठीक है जी, IUPAC के अकॉर्डिंगली ये है हमारा टेट्राडेकेनोइक एसिड, ठीक है जी। तो ये इसके हिसाब से बाकी आप जो भी इनके नाम हैं, जनरल नेम जो हैं, उसके सामने आपने लिखना है इसका साइंटिफिक नेम। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए जो जो आपको पता है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी। मेरिस्टिक एसिड, मेरिस्टिका प्लांट है जो कि है हमारा नटमैग, ठीक है, तो ये वहाँ पाया जाता है। पैल्मेटिक एसिड पाम ऑयल में पाया जाता है। स्ट्रक्चर सारा का सारा जी आपके सामने है, एक एक स्ट्रक्चर को आप पॉज करके देख सकते हैं। तो हमारा मेरिस्टिक एसिड हो गया मेरिस्टिका प्लांट यानी कि नटमैग में, पाल्मेटिक एसिड पाम ऑयल में, स्टीरिक एसिड स्टीयर है टैलो, टैलो यानी कि मटन या बीफ में जो फैट प्रेजेंट होती है, ठीक है जी, तो वो वाला हो गया हमारा स्टीरिक एसिड। अरेकिडिक एसिड, अरेकिस हाइपोजिया, मूंगफली, नाम ही इसका क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है जी। बैनिक एसिड, बैन ऑयल होता है। मोरिंगा ओलिफेरा जो कि हमारा होता है स्वांजना जिसे बोलते हैं, इससे काफ़ी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इस प्लांट की। तो मोरिंगा प्लांट से हमें मिलता है बैनिक ऑयल, बैन ऑयल या फिर बैनिक ऑयल। लिग्नोसिरिक, लिग्निन कहाँ सुना है, लकड़ी में, तो ये होता है वुड टार, वुड टार में हमने मिलता है लिग्नोसिरिक एसिड, ठीक है जी। अब थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, ये जो ग्रुप हमें दिख रहा है C+OOH, ठीक है जी, ये एक है पोलर ग्रुप। पोलर, वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर और पोलर मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन हो जाती है अच्छी। तो ये एक तरह का है हमारा जो एंड है, ये इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग एंड। ये जो टेल है सारी की सारी ये नॉन पोलर है, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की इक्वल है। अब ये नॉन पोलर है तो ये हो गया हमारा हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है, इसका जो एंड होता है, हेड होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल होती है हाइड्रोफोबिक। यही चीज़ हमें आगे जाके डिटेल में करेंगे, हाइड्रोफिलिक हेड हाइड्रोफोबिक टेल, और इस चीज़ को अच्छी तरह से याद कर लेना है, समझ लेना है, ताकि हमें आगे जाके क्लियर हो जाए। तो ये थे जी हमारे सारे के सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है जी। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगली वाली वीडियो में हम करेंगे हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो उसके लिए भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि हम ट्रांस और सिस उन चीज़ों को जान लें। थोड़ा सा पढ़िए इनके बारे में और फिर अगली वीडियो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।